दोस्तों आज का हमारा मौजू है बंदरों की टोली। आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ आप भाइयों के साथ। बंदर आप डरते डरते सारफ की गर्दन पर फिसलते हुए इसके पीठ पर सवार हो गए और सारफ इन्हें तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज़्यादा शरारती थे। इनके माँ बाप भी इनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा सारफ भी रहता था। वह बहुत ही सीधा सादा और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने सारफ को देखा तो इन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि इन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीबो-गरीब जानवर है, आओ इसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलांगते इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े होकर सारफ पत्ते खा रहा था। जारिया इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों सारफ से कहा, ए लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? सारफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं सारफ हूँ, क्या मुझसे दोस्ती करोगे तुम? लोगों के नाम क्या हैं? दोनों बंदर शरारत से खिलखिलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर, हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगे जानवर से कोई दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर सारफ को छेड़ने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर सारफ पर फेंक मारा। फल सारफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका रस और गोदा सारफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहका मारकर हंसने लगे और कूदते फलांगते वहाँ से भाग गए। सारफ बेचारा रवांसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहाँ से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब इन्हें ज़ोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने पेड़ों की पत्तियाँ और फल फ्रूट खा लिए। इन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मज़ा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जा बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक बहुत हरा भरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर ने इस सहाने मंजर में ऐसा खोया कि इन्हें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को उड़ाने के लिए गराया तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वह बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद इन्हें यह महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं, चूँकि इनके अंदर शरारत कूट कूट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी इन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दहाड़ते हुए इधर उधर देखा। जब इसने ऊपर की तरफ देखा तो इसकी नज़र बंदरों पर पड़ी। बंदर खई खई करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा देर तक न हंस सके क्योंकि शेर आप से बाहर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज़ में दहाड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का राजा हूँ? फ़ौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सज़ा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। इन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर को इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग वाला हो गया और अपने पैरों को समेट कर स्प्रिंग की तरह तेज़ी से उछला। और इन दोनों शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और इसके तेज़ नुकीले दांत इनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेज़ी से उछलते हुए बिल्कुल इनके करीब आ गया। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और इनकी सारी शरारत देहरी की देहरी रह गई और दोनों डर के मारे एक दूसरे से बुरी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत अच्छी लगाई थी, लेकिन शाख पर दोनों बंदर बैठे हुए थे, वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा ज़बरदस्त छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पतली हो गई थी और वो डर के मारे चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन वहाँ इनकी पुकार सुनने वाला कोई भी ना था। तो वो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाज़त के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी ना था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और ना ही इस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर वो जाकर बैठ सकते। यूँ समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बुरी तरह फंस गए थे। वो इस हालत में थे कि इन्हें कुछ
सुझाई नहीं दे रहा था। वो यकया इनके कानों में धीमे से आवाज़ आई, घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो क्या देखते हैं कि इनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान इसी सारफ का सर निकला हुआ था, जिससे इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने इस एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा। आज वहीं सारफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस सारफ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का ज़रा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों ने अपनी निगाहें नीचे कर ली। सारफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते सारफ की गर्दन पर फिसलते हुए इसकी पीठ पर सवार हो गए और सारफ इन्हें लिए हुए तेज़ रफ्तारी से वहाँ से खिसक गया। शेर को तो पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब इसने सारफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भागते हुए देखा तो इसने दहाड़ते हुए इसका पीछा किया। बंदरों ने पीछा करते हुए शेर को देखा तो इनकी जान निकलने लगी। वो बुरी तरह चीखने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और घबराए जा रहा था। सारफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ मुझे ऐसा ही। सारफ ने शेर को काफ़ी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर सारफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर इसकी पीठ से नीचे उतर आए। तब सारफ ने इन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना कि इन्हीं वजह से तुम लोगों की जान बच सकी। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज़ दौड़ सका। बंदर ने इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका ली और खामोश रहे। इनकी ये हालत खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर सारफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चलो छोड़ो, इन बातों को भूल जाओ। पिछले कस्बे को अब से तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोज़ाना खेलोगे ना। सारफ की ये भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा। इन लोगों ने अपने इतने अच्छे और प्यारे सारफ को क्यों सताया था और इसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त सारफ से माफ़ी मांगी। सारफ ने कहा, दोस्तों माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं। इतने बड़े दिल के सारफ की ये बातें सुनकर इन दोनों शरारती बंदरों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसलिए उन्होंने सारफ से कहा कि हमने जानबूझकर बहुत सताया था। आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे और ना ही किसी को भला कहेंगे। आज से तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। बंदरों की ये बात सुनकर सारफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों आज की मेरी ये वीडियो कैसी लगी? ऐसी नई वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज का नतीजा ये है कि किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही अपने भाई को दीजिएगा इजाज़त। खुदा हाफिज़।